बीएसटीसी जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इस सीरीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो आपके अभी 2025 में जो एग्ज़ाम है वे बीएसटीसी का 10-15 दिन बाद ही एग्ज़ाम है, तो उसमें आप 100% मान के चलिए कि आपके जो प्रश्न है वो वहाँ पर आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे, या कमेंट में भी मैंने वहाँ पर पिन कर रखा है, तो जल्दी से जाइए और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो राजस्थान जीके के संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, नए राजस्थान जीके के अनुसार प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में। चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सारंगी, ऑप्शन बी मंजीरा, या ऑप्शन सी रावण हत्था, या ऑप्शन डी आता है आपका इकतारा। तो जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सारंगी। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने बताया था कि जोगी कौन से वाले? अलवर भरतपुर वाले। ठीक है, और कौन से वाले? भरथरी वाले। ठीक है, लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ भरथरी। ठीक है, भरथरी जो जोगी थे वो सारंगी का वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीडीएफ में आपको वहाँ पर हैंड टू हैंड आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का जो असुविधा है वो नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के अंदर अगला प्रश्न है कि अलवर जिले के जोगी जाति, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अलवर भरतपुर से संबंधित है, तो अलवर जिले के जो जोगी जाति के लोग जो है वो निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? अभी हाल फिलहाल में बात हुई, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिराया गया है बस। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए आप, क्या आंसर होगा इसका? अलवर जिले के जो जोगी जाति के जो लोग हैं वो निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जंतर होने वाला है। अलवर जिले के जोगी लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए। भपंग। कंफ्यूज हो गए हैं दोस्तों यहाँ पर। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी है, और इसी के अंतर्गत अलवर जिले के जो जोगी जाति के लोग हैं वो निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो भपंग। ठीक है, यहाँ पर तो भपंग ही है। आंसर क्या दे रखा है एक बार देखना, सी ऑप्शन, सी है भपंग। ठीक है, भपंग तो होगा नहीं दोस्तों, सारंगी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सारंगी। सारंगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है और इसको आप थोड़ा दूर कीजिए, सारंगी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन कुछ गलत छप गया। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि किस सुशीर वाद्य का जो अन्य नाम है वो नफीरी है दोस्तों? नफीरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका अन्य नाम नफीरी है? नफीरी। ऑप्शन ए अलगोजा, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी शहनाई, या ऑप्शन डी सुरनाई। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका जो नाम है वो नफीरी है दोस्तों? नफीरी। ठीक है, मुस्लिम नाम है नफीरी, तो शहनाई का है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शहनाई। ठीक है, चलिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है ज़हूर खां मेवाती, एक सेकेंड, हाँ, ज़हूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि किसके वादक हैं दोस्तों? ज़हूर खां मेवाती और उमर फारूक खां जो मेवाती हैं उनका संबंध किससे है? ऑप्शन ए भपंग वाद्य यंत्र से, ऑप्शन बी चिक्कारा से, या ऑप्शन सी रबाब से, या ऑप्शन डी आता है रबाज से। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा? ज़हूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती जो हैं उनका संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भपंग। ठीक है, ऑप्शन ए भपंग से संबंधित हैं ज़हूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है वीणा के आकार का होता है एवं वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? देखिए वीणा का प्रारंभिक रूप प्रश्न है, एक प्रश्न में दो प्रश्न है कि वीणा के आकार का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जो वीणा के आकार का होता है, और दूसरा प्रश्न है कि वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाने वाला ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या होगा? ऑप्शन ए भपंग, ऑप्शन बी कामायचा, ऑप्शन सी चिकारा, या ऑप्शन डी जंतर। तो देखिए ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो आकार में वीणा के समान होता है और वीणा का ही प्रारंभिक रूप माना जाता है दोस्तों? ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है जंतर। ठीक है, जंतर इसका राइट आंसर होगा, जंतर। ठीक है,
तो वाद्य यंत्र जो वीणा होती है उसके अनुसार ही होता है जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ करके बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो आधे कटे नारियल की जो कटोरी होती है ना उस पर खाल मढ़ करके उसको बजाया जाता है। ठीक है, बनाया नहीं जाता, हाँ खाल मढ़ कर बना करके उसे बजाया जाता है, बस सीधी सी बात है। ऑप्शन ए रावण हत्था, ऑप्शन बी जंतर, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी एक तारा। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा वाद्य यंत्र है जो आधे कटे हुए नारियल की कटोरी पर खाल को मढ़ा जाता है और फिर उसको बनाया जाता है, फिर उसको बजाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रावण हत्था राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। लोहे का जो मोरचंग होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी कहता है कि ताल वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी तत्वाद्य यंत्र है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। लोहे का मोरचंग जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र होने वाला है। तो बी आंसर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र, अर्थात फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र मोरचंग है दोस्तों। ठीक है, बहुत छोटा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में भी देखा होगा इसको। फिर प्रश्न है कि यह शहनाई के जैसा होता है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो शहनाई के जैसा होता है और इसे डोली और लंगा जाति के द्वारा विवाहों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, देखिए कितना एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न है कि एक सा कौन सा वाद्य यंत्र है जो शहनाई के जैसा होता है। पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो डोली और लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो शहनाई जैसा होता है लेकिन विवाह अवसर पर बजाया जाता है, किसके द्वारा, डोली और लंगा जाति के द्वारा। मतलब एक प्रश्न को 25 बार घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चाहे आप एसटीसी का एग्जाम दे दो, पीटीईटी का दे दो, कोई सा भी एग्जाम दे दो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर होगा डी सुरनाई। ठीक है, सुरनाई जो है वो शहनाई के जैसा होता है, डोली और लंगा जाति द्वारा बजाते हैं और कहाँ पर, विवाह उत्सव पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दुकाड़ी नामक वाद्य यंत्र मुख्यतः कौन बजाता है दोस्तों। ऑप्शन ए लंगा जाति के लोग, भील जाति के लोग, मांगणिया जाति के लोग, या ऑप्शन डी मीणा जाति के लोग। तो दुकाकी जो है, दुकाड़ी या दुकाकी नामक जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो बजाया जाता है अपने भील जाति के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भील जाति के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, आंसर भी देख लेते हैं। हाँ, व्याख्या बी राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 2 प्रश्नों के बारे में बात की और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।